क्या कभी आपने सोचा है कि आपके घर में पड़ी एक छोटी सी झाड़ू आपकी किस्मत पलट सकती है? जी हाँ मेरे प्यारे यजमानों, आपको पता है ज्योतिष में, वास्तु में झाड़ू को दरिद्रता नाशिनी भी कहा गया है। तो आज आपकी पंडिताइन जी आपके लिए कुछ ऐसे ही रहस्यमय और अचूक उपाय लेकर आई हैं जो झाड़ू से संबंधित है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और इन उपायों को जान लीजिएगा। तो पहले तो आजकल का सबसे मेजर इशू जो अक्सर लोग भूल जाते हैं कि झाड़ू हमको किस दिन खरीदनी है। देखिए, उपाय यहीं से शुरू हो गए, रहस्यमय उपाय और अचूक उपाय वो यहीं से शुरू हो गए। सबसे पहली बात यह है कि हम झाड़ू किस दिन खरीदें। तो आप शनिवार के दिन या अमावस के दिन झाड़ू खरीद सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। पर कोई भी फ्राइडे और ट्यूसडे को झाड़ू नहीं ली जाएगी। और झाड़ू को प्लीज़ थोड़ा हाइड करके लाइएगा, नचाते हुए, घुमाते हुए और हाथ में लेकर नहीं आइएगा, थोड़ा सा छुपा कर लाइएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है झाड़ू से रिलेटेड कि झाड़ू की दिशा भी सही होनी चाहिए। हमको सही दिशा में अपनी झाड़ू यानी लक्ष्मी स्वरूपा झाड़ू को रखनी है। दरिद्रता नाशिनी जो है तो हमको दक्षिण पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखनी है, माने नैऋत्य कोण में आपकी झाड़ू रखनी चाहिए। आपको कभी मेन डोर पे नहीं रखनी चाहिए, कहीं भी किचन में नहीं रखनी चाहिए, झाड़ू खड़ी करके नहीं रखनी चाहिए, हमेशा लेटा कर रखनी चाहिए। अगर आप खड़ी कर कर रखते हो तो लॉजिकली वो आगे से ख़राब हो जाएगी, झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होगा, दोबारा खरीदनी पड़ेगी। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप झाड़ू खड़ी करते हो तो वो खड़ी माता की प्रतीक हो गई, खड़ी लक्ष्मी यानी कि अस्थिर लक्ष्मी, तो पैसा जाएगा। तो लिटा के रखो ना झाड़ू, स्थिर लक्ष्मी, इस तरीके से ट्राई करो। और झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखना, बिल्कुल सामने नहीं रखना, हर किसी की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, थोड़ा सा छुपा कर ऐसी जगह पर जो हर व्यक्ति वहाँ ना जा सके। नैऋत्य कोण में रखोगे, छुपा कर रखोगे तो इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको दिखाई देने लगेगा। और मेरी प्यारी सखियों, कभी भी रात को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। अगर आप रात को झाड़ू लगाती हैं, जैसे कुछ लोग का आदत हो जाता है, कभी कभी एक हो ही जाता है, या कहते हैं जो काम होना होता है वैसे ही दिमाग भी चलने लगता है, तो आपको मैं ये बता दूं, अगर आप रात को झाड़ू लगाते हैं, सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं, तो क्या होगा ये कि आपके घर की सुख सुविधा और लक्ष्मी बाहर चली जाएंगी उसी झाड़ू के साथ में। जिसके साथ में उनको आना चाहिए उसी के साथ वो बाहर चली जाएंगी। तो सोच लीजिएगा कि आपको शाम में, रात में झाड़ू नहीं लगानी। इनकेस अगर लगानी ही पड़ जाए तो घर से कूड़ा नहीं निकलेगा, कहीं कॉर्नर में लगा दीजिएगा, पैकेट में भर कर रख दीजिएगा, सुबह ही डिस्ट्रॉय करिएगा। रात में घर से कूड़ा नहीं निकालना है, ठीक है, गॉट इट। तो अब शनि देव से संबंधित झाड़ू का उपाय जाने, तो आपको क्या करना है, आपको सैटरडे मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, सूर्योदय से पहले आपको अपने मेन डोर पर सेंधा नमक डाल देना है, ठीक है। उसके बाद जब पूरे घर में झाड़ू लगा लोगे तो वो उसी झाड़ू से आपको वो सेंधा नमक झाड़ के हटा देना है। इससे क्या होगा, इससे शनि के ताप से शांति मिलेगी, सुख समृद्धि आएगी, आपके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म होगी, ठीक है। और अब महा उपाय झाड़ू का सुन लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। शायद ही आपको किसी ने ये बताया हो। सुनिए, आपको आज यानी फ्राइडे की नाइट में एक सिक्का लेना है, उसको अपने घर की झाड़ू के ऊपर से उतारना है 7 बार। उसके बाद उसको अपने लॉकर में रख लेना है, जहाँ पैसे रखते हो वहाँ रख लेना है, और दरिद्र नाशिनी मंत्र कर पढ़ना है। ओम दुम दुर्गाय नमः भी उसी से रिलेटेड है, तो पढ़ सकते हो, कोई समस्या नहीं है, अच्छा रहेगा। इससे आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, दरिद्रता का नाश होगा, चली आ रही आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। करके देखो ना मेरी प्यारी सखियों, ये जो उपाय है ये आपके लिए है, आप देख लेना, आप कर सकते हो तो ज़रूर करना, इससे आपको असर ज़्यादा पॉजिटिव देखेंगे। क्या करना है, आपको हर अमावस के दिन अपनी झाड़ू बदल लेगी। जी हाँ, झाड़ू अमावस के दिन बदलने से क्या होता है, घर की सारी नेगेटिविटी बाहर चली जाती है। और अगर नहीं कर सकते हो हर महीने, तो हर दूसरी अमावस्या को कर लो, यानी 2 महीने में एक बार कर लो, झाड़ू को घर से बाहर निकाल दो, फिर नया लेके आ रहा हो। होता क्या है, हम दिवाली में झाड़ू लाते हैं, अगली दिवाली में जाती है, बीच में ख़राब नहीं होती है, पर ऐसा नहीं। आप देखो आपकी झाड़ू खराब होती है, बहुत ध्यान से झाड़ू का ध्यान रखा करो भाई, लक्ष्मी स्वरूपा है, पैर नहीं लगाते हैं उसमें, है ना। तो आप अमावस वाले दिन अपने घर से झाड़ू को निकाल देंगे और उसी दिन
जैसे मैंने बोला ना शनिवार और अमावस्या को झाड़ू खरीद कर ला सकते, तो आप खरीद कर लाएंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। और अमावस को झाड़ू हटाएं क्यों और लाएं क्यों? अमावस को झाड़ू हटाने से आप सोचो ना, आपने जितना झाड़ू लगाया है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आप कूड़ा कचरा झाड़ रहे हो, वो पूरी झाड़ू नेगेटिव हो जाती है, आप उसको बाहर फेंकते हो, तो उस झाड़ू के साथ में नेगेटिविटी भी चली जाती है। फिर नई झाड़ू लाओगे, नया चीज़ें शुरू होंगी, नई पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है। तो मेरी प्यारी सखियों, अगली बार आप झाड़ू उठाएं तो आप ये समझ लेना अपनी किस्मत को उठा रहे हो, और आप अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर काम कर रहे हो। ठीक है। और उसके बाद में आप झाड़ू से सिर्फ सफाई नहीं करते हो, अपनी किस्मत भी चमकाते हो। तो क्या करना है आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। बेल आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। अगली बार आपकी पंडिताइन जी फिर आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, फैमिली का ध्यान रखिएगा, और पहलगाम जैसी वारदात दोबारा मत होने दीजिएगा।